Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma, and we'll be studying anatomy of ear today. So, the ear is divided into three parts: the external ear, the middle ear, and the inner ear. The external ear consists of the auricle, the external auditory canal, up till the tympanic membrane, whereas the middle ear contains the ossicles right here between the tympanic membrane and the inner ear. We have the middle ear, which contains the ossicle, and then we have the inner ear, which contains the membranous and the bony labyrinth. So today we will be studying the external ear in detail. So the external ear consists of the auricle right over here. Then we have the external auditory canal, which has its bony and cartilaginous parts, and then last हमारे पास जो part है इसका वो है tympanic membrane. अब सबसे पहले हम ऑरिकल या पिना को देख लेते हैं. So except for the lobule over here, the whole auricle is made up of a single cartilaginous piece, which is continuous with the cartilaginous part of the external auditory canal. Over here we have the helix, the antihelix, tragus, antitragus, and the notch in between. Now इसके अंदर हमारे पास ये जो पार्ट है इंसाइजूरा कहते हैं इसको. यहाँ पे इधर कोई भी कार्टिलेज नहीं होती है और यहाँ पे यूजुअली इंसिजन लगाते होते हैं फॉर एंड ऑरल अप्रोच जब सर्जरीज करनी होती हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की या मिस्टॉइड की. हमारा जो पूरा पिना है कार्टिलेज जो है इट इज़ कवर्ड बाय स्किन दैट इज़ एडहेरेंट टू द पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ द कार्टिलेज ऑन द लैटरल साइड, एंड मीडियली बैक साइड जो होती है कान की वहाँ पे थोड़ा सा लूज़ होता है. तो हमारे पास अब नर्व सप्लाई आ जाती है पिना की. तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आ जाती है. ये जो पर्पल वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये सारा ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व का है. तो ये सप्लाई करी है मोस्ट ऑफ द लैटरल पार्ट को, पोस्टीरियर लैटरल पार्ट को, एंड हमारा जो मीडियल पार्ट है ऑफ द ऑरिकल उसको. देन सेकेंड जो है हमारे पास वो आपकी जैसे ऑसिपिटल नर्व है जो कि C2 जिसका ओरिजिन है, एंड ये सप्लाई करी होती है अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस को जैसे यहाँ पे शो हुआ है डायग्राम में. थर्ड हमारे पास ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होती है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और ये सप्लाई करी है हमारे ट्रेगस को राइट ओवर हेयर, हीलिक्स को, एंड साथ ही क्रस्ट ऑफ हीलिक्स के इधर पार्ट को. ठीक है. एंड देन हमारे पास ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व है अलॉन्ग विद ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, वो सप्लाई करी होती है यहाँ पे कॉन्का को एंड उसके एडजेसेंट पार्ट को ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द ईयर. नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं ईयर की. ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है नीचे से. ठीक है. और इसकी हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, एक हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पे, और ये हमारे पीछे जो है जा रही है ये वाली पोस्टीरियर ऑरिकल है. इसकी ब्रांचेस जो है वो सारी ईयर को सप्लाई कर रही होती हैं. लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं हम. तो इसके अंदर जो पोस्टीरियर और मीडियल सरफेस होएगा ना ईयर का बैक साइड वाला, वो सारा ड्रेन करता होता है लिम्फ नोड्स एट द मेस्टॉइड टिप. यहाँ पे पोस्ट ऑरिकुलर या रेट्रो ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स कहते होते हैं, उनमें ड्रेन कर रहा है. जो हमारा ट्रेगस वाला पार्ट है वो सारा आपका इधर ऊपर प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में जाएगा, एंड ये इन्फीरियर आपका लो ओव्यूल और ये वाला सारा पार्ट है ये नीचे जाता है इंफ्रा ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर, और उधर से फिर अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर. फिर सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हम कहते हैं कि इट इज़ अ 24 मिलीमीटर लॉन्ग ट्यूब जिसके दो पार्ट्स हैं. ये पहले तो एक्सटेंड करी है जो हमने कॉन्का पढ़ा था ईयर का, एक्सटर्नल ईयर का, यहाँ पे यहाँ से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक. अब इसके दो पार्ट्स हैं, ये इसका आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट है एंड देन ये इनर बोनी पार्ट है. इसके अंदर ये सारा जो है ना टेम्पोरल बोन के टिम्पैनिक पार्ट से बना होता है. तो जो आउटर 1/3 है जो कार्टिलेजिनस पार्ट है जो कि कॉन्टिन्यूस था हमारे ईयर के साथ, इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली. इसके अंदर हमारे पास रुमिनस ग्लैंड्स होते हैं, पाइलोसेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्किन इधर हमारी थिक होएगी, हेयर होते हैं, बहुत सारे वैक्स प्रोड्यूस हो रही होती है. और इसके अंदर हमारे पास एक फिशर ऑफ सैंटोरिनी जो है वो
डिफिशेंसी होती है, जो कि इसको कनेक्ट करी होती है नीचे पैरोटिड ग्लैंड के साथ। तो कोई इन्फेक्शंस वगैरह हों तो दे कैन कम एंड गो। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी की है तो वो एक्सटेंड करके पैरोटिड में जा सकती है, पैरोटिड से जो है वो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर आ सकती है। जो आगे हमारे पास बोनी पार्ट है, द इनर 2/3 दे आर बोनी एंड दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। ठीक है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे इस वाले एरिया में ये हमारे पास जो पार्ट है, यहाँ पे ये इस्थमस है। ये एक नैरो पार्ट होता है, यहाँ पे कोई भी फॉरेन बॉडी वगैरह लॉज हो जाता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट। एंड सेकेंडली ये जो आगे आपको रीसेस सी नज़र आ रही है यहाँ पे, दिस इज़ द इंटीरियर रीसेस। और कोई भी आउटर ईयर की या मिडल ईयर की इन्फेक्शन वगैरह होती है तो इसके अंदर जो है सिक्रीशंस जाके वो आ जाती होती हैं, यहाँ पे पूल कर जाती हैं। देन हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई आ जाती है। तो जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसकी फ्रंट वाली वॉल, इंटीरियर वॉल जो है, एंड द रूफ, इट इज़ सप्लाइड बाय द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व व्हिच इज़ द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। एंड जो पोस्टीरियर वॉल एंड फ्लोर है, इट इज़ सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। अलॉन्ग विद दिस जो पोस्टीरियर वॉल है, इसमें कुछ नर्व्स फाइबर्स आ रही होती हैं ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व या फेशियल नर्व। और यहाँ पे अगर ट्रॉमा वगैरह हो जाए तो इसको हम हिट्ज़लबर्गर साइन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पैरेस्थीसिया हो जाता होता है पोस्टीरियर वॉल का। ब्लड सप्लाई क्या है, वही जो बाहर हमारे एक्सटर्नल ईयर की थी वो अंदर कंटिन्यू हो रही है। इंटीरियर